आपके बच्चे जाहिल हैं, आपके बच्चे मजदूर हैं, बहुत गाली बकते हैं आप दूसरे को, बोलते हजरत वो जीत लेता है, वो जीत लेता है, वो मंत्री बन जाता है, वो मंत्री बन जाता है, वो डीएम बन जाता है। ये किशनगंज जिला हमारी अक्सरियत इस जिले में है, मगर कई साल से मैं अगर आपको तारीख बताऊं, यहाँ का डीएम, यहाँ का एसपी आपका बेटा नहीं, आपका भतीजा नहीं। किस बात की तरक्की की बात करते हैं? गांव कौन चलाता है, समाज कौन चलाता है, इलाका कौन चलाता है, डिस्ट्रिक्ट किसकी निगरानी में चलता है? ये सब आईएएस और आईपीएस ऑफिसर होते हैं। दूसरों के बच्चे जिसको आप अपना दुश्मन समझते हैं, उनके बच्चे पढ़कर आईएएस बन गए और आपके बच्चे दिल्ली जाकर गुलाम बन गए, आपके बच्चे मजदूर बन गए। जितनी ट्रेनें चाहे महानंदा हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, जितनी ट्रेनें दिल्ली जाती हैं, सारी ट्रेनों को आप किशनगंज में बैठिए, कटिहार स्टेशन तक जाकर आप चेक कीजिए, 80% से ज्यादा हर ट्रेन में जनरल बोगी में भरा हुआ जो लड़का 25 और 30 साल का मिलेगा, वो किसी और समाज का नहीं, यही अफजल का बेटा मिलेगा, असलम का भतीजा मिलेगा, मुसलमान का बच्चा मिलेगा, हमारा पोता मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने बच्चों को मजदूर बनाया और हमारे दुश्मनों ने अपने बच्चों को डॉक्टर बना दिया, हमने अपने बच्चों को गुलाम बना दिया, दूसरों ने अपने बच्चों को आईएएस बना दिया। इसलिए तरक्की वो कौम कर गई जिसके बच्चे आईएएस बन गए और हम तरक्की के रास्ते से पीछे हट गए, क्योंकि हमारे बच्चे नौकर हैं, हमारे बच्चे मजदूर हैं, हमारे बच्चे नौकर और मजदूरी करने में अपनी जिंदगी गुजार लिए। यहाँ मैं मजदूरी करने वाले की मुखालफत नहीं करता, मगर आपने अपने बच्चों को वक्त से पहले मजदूर बना दिया, इसकी मैं मुखालफत कर रहा हूँ। 25 साल के बच्चे, उसको दिल्ली भेजने की अभी क्या जरूरत थी? अभी आपका बेटा 25 साल का है, किसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहा होता, वो अभी मास्टर की डिग्री ले रहा होता, अभी पढ़ लिख कर जब समाज की कोई अजीम कुर्सी उसे मिल जाती, फिर समाज की तरक्की होती। इसलिए मुसलमानों, ये 80-85% की बातें करना बेकार है। अगर आपको बुनियादी तौर पर दायमी, लाजमी, परमानेंट अगर आपको परिवर्तन और चेंजिंग चाहिए, तो इसके लिए हल्ला चिल्ला करने की जरूरत नहीं। आंख बंद करके 5 साल के लिए अपने अपने बच्चों को स्कूल भेज दें, मदरसा भेज दें, यूनिवर्सिटी भेज दें, कॉलेजेस भेज दें, पढ़ने भेज दें, पढ़ने के लिए उसको छोड़ दें। 5 से 7 साल अगर आपके बच्चे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, मदरसा अगर चला गया और कायदे से पढ़ने पे, आपने पढ़ाने पे जोर दिया और बच्चों ने पढ़ने पे जोर दिया, ज्यादा नहीं 5 से 7 साल में ऐसी तब्दीली आएगी। जिला रामपुर भी होगा तो क्या हुआ, जिला मोहनपुर होगा तो क्या हुआ, जिला गणेशपुर होगा तो क्या हुआ, रामपुर जिले का डीएम मेरा बेटा होगा, गणेशपुर जिले का एसपी मेरा बेटा होगा, मोहनपुर का इलाके का बेटा ऑफिसर मेरा बेटा होगा। वरना अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो इस्लामपुर का एसपी गणेश होगा, इस्लामपुर का डीएम गणेश मोहन होगा। इसलिए अगर आपको चेंजिंग चाहिए तो नाम बदलवाने की जरूरत नहीं, काम से परिवर्तन, काम से चेंजिंग का ख्वाब देखिए और अपने बच्चों को पढ़ाकर आईएएस, आईपीएस बनाने के साथ साथ उसको जज, कलेक्टर और साहब उसको वकील बनाने पर, उसको डॉक्टर बनाने पर जोर दीजिए। आपके इलाके में आप देख लीजिए, जिसको आप अपना दुश्मन समझते हैं, उसके हर गांव में 1-2 डॉक्टर, हर इलाके में 2-4 ऑफिसर, हर इलाके में 2-4 25-20 मास्टर मिल जाएंगे। मगर हमारे यहाँ हर घर में मजदूर, बड़ा बेटा मजदूर, छोटा बेटा मजदूर, बाप मजदूर, बेटा मजदूर, दादा मजदूर, पोता मजदूर, सब ने मजदूरी की। और हमने जब पूछा उनसे कि भैया आपने अपने बेटे को पढ़ाया क्यों नहीं, उसने जवाब में क्या कहा, हजरत कैसे पढ़ाते, हम तो दिल्ली खटने वाले, हम तो किसान मजदूर, हमारा बेटा डॉक्टर कैसे बनता, हमारा बेटा इंजीनियर कैसे बनता, हमारा बेटा आईएएस कैसे बनता। इसलिए हमने शुरू से ही मजदूरी हमने की, अपने बेटे को भी हमने मजदूर बना दिया। हम कहते भैया आपने गलत कॉन्सेप्ट बता दिया, कहां पे आपको किसने बताया कि मजदूर अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सकता, कौन आपको समझा दिया कि मजदूर अपने बेटे को आईएएस नहीं बना सकता। अरे आपने मजदूरी की, आपको आपकी मजदूरी मुबारक हो, मगर हर मजदूर, हर किसान के लिए एक पैगाम है, अगर वो मजदूर है तो क्या हुआ, किसान है तो क्या हुआ, आंख बंद करे, 2 कट्ठा जमीन बेचनी पड़े बेच दे, मकान बेचना पड़े बेच दे, खेत बेचनी पड़े बेच दे, कल्याण बेचना पड़े बेच दे,
दांव पे जिंदगी लगाकर अगर आप मजदूरी करते हुए अपनी पूरी ताकत, पूरी कोशिश से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, मैं मानता हूं आज आप झोपड़पट्टी में रहते हैं, मैं मानता हूं आपके पास फॉर्च्यूनर कार नहीं, मैं मानता हूं आपके पास अभी पैसे नहीं, मैं जानता हूं आपके पास बैंक बैलेंस नहीं। अगर आपने मजदूरी करते हुए और झोपड़पट्टी में रहते हुए अपने बच्चों को पढ़ा दिया, तो 5 साल के बाद ये झोपड़पट्टी जहां आज आप रह रहे हैं, यहाँ झोपड़पट्टी नहीं बल्कि शानदार 5 मंजिला इमारत पे आप रहेंगे, आपका बेटा